फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे ओवरहैंगिंग बीम के बारे में। ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है और एक हमारे पास ये सवाल है जिसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे इस बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा और कितना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन आर ए एंड आर बी। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने का वही तरीका है, पहला वाला ही, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा आर ए प्लस आर बी, यानी जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होंगे। डाउनवर्ड फोर्स है 6 किलो न्यूटन प्लस 3 किलो न्यूटन प्लस 2 किलो न्यूटन, 6, 3 और 2, और ये यूडीएल। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस अभी मैं गिवन कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर और ये 2.4 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू है डाउनवर्ड फोर्स 6 प्लस 3 प्लस 2, और ये यूडीएल फ्रेंड्स 3 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का है और ये लगा हुआ है 4.5 मीटर के डिस्टेंस पर। तो ये आ जाता है हमारे पास 24.5 किलो न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें, ए पॉइंट पर आप मोमेंट कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ए पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इस पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज आर बी लाएगा, देन आर बी मल्टीप्लाई बाय आर बी की डिस्टेंस कितनी है ए से 4.5। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स है आर बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4.5 ए से। ठीक है, इसके बाद 2 किलो न्यूटन, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट लाएगा तो 2 किलो न्यूटन कितना है, 2 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4.5 प्लस 2.4 प्लस इस 3 किलो न्यूटन की वजह से कितना आएगा, 3 किलो न्यूटन इंटू 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड प्लस यूडीएल की वजह से कितना आएगा, पहले लोड देखते हैं। लोड है 3 इंटू 4.5, ये टोटल यूडीएल है। अब इस टोटल यूडीएल की ए से डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी डिस्टेंस पर लगा होता है यूडीएल उसका हाफ कंसिडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आरबी की वैल्यू आएगी 13.8 किलो न्यूटन। देन आप यहाँ से आर ए की वैल्यू निकाल लोगे। आर ए इज इक्वल टू 24.5 माइनस 13.8, आर बी इधर चला जाएगा। देन ये आ जाएगा आंसर हमारे पास, आर ए की वैल्यू आ जाएगी 10.7 किलो न्यूटन। तो दोनों रिएक्शन हमारे पास आ गई है। अब हमें इस बीम के ई, बी, डी, सी और ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको बताना पड़ेगा आप बीम की किस साइड से चल रहे हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आप साइन कन्वेंशन लोगे। तो मैं राइट साइड से चलता हूँ, स्टार्ट करते हैं राइट साइड में। राइट साइड से अगर आप चलते हैं तो डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लिए जाते हैं और अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स जस्ट बिफोर ई, शियर फोर्स जस्ट बिफोर ई, जस्ट बिफोर ई से पहले कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए शियर फोर्स 0। शियर फोर्स जस्ट आफ्टर ई, आफ्टर ई में राइट साइड से अगर हम चलते हैं तो राइट साइड में कितने फोर्स लगे हैं और उस पॉइंट पर कितने फोर्स लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम कंसीडर किया जाता है। तो राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं था, लेकिन इस पर एक फोर्स है 2 किलो न्यूटन का और ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड तो नेगेटिव लेंगे, तो -2 किलो न्यूटन। अब आ जाते हैं बी पॉइंट पर। शियर फोर्स
जस्ट बिफोर बी, बी से पहले कितना शियर फोर्स था, जितना कि लोड लगे होंगे उनका अलजेब्रिक सम, जितना ये है -2 किलो न्यूटन। आफ्टर बी शियर फोर्स जस्ट आफ्टर बी, आफ्टर बी में ये आर बी भी कंसिडर होगा, तो इसलिए -2 और प्लस, क्योंकि अपवर्ड है आर बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 13.8, तो ये आ जाएगा प्लस का 11.8 किलो न्यूटन। इसी तरह फ्रेंड्स आप हर एक पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। सो फ्रेंड्स मैंने इस बीम के सभी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ एक डेटम लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिस डेटम लाइन के अकॉर्डिंग आप स्केल पढ़ोगे। यहाँ पर देखो शियर फोर्स डायग्राम बनता है मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, बट हमारे पास किलो न्यूटन में है वैल्यूज़, तो हम कोई भी सुटेबल स्केल मान करके इन किलो न्यूटन को कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स डायग्राम बनाना। सबसे पहले बात करते हैं ई पॉइंट की। तो ई पॉइंट पर बिफोर ई जीरो आफ्टर -2 किलो न्यूटन, तो बिफोर ई जीरो था, बाद में हुआ -2 किलो न्यूटन, तो -2 मान लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट पर बिफोर बी -2 और आफ्टर बी 11.8 प्लस का, तो बिफोर तो -2 इसके जस्ट सामने ही रहेगा पॉइंट, आफ्टर में 11.8 मान लेते हैं, यहाँ पर पहुँच जाता है 11.8। इसके बाद फिर डी पर बिफोर डी 7.3, आफ्टर डी 4.3, तो बिफोर डी 7.3, यहाँ पर 11 था तो 7 कुछ कम हो जाएगा, और आफ्टर डी 4.3, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद फिर सी पॉइंट पर बिफोर सी -0.2 किलो न्यूटन और आफ्टर सी -6.2, तो मान लेते हैं 0.2 यहाँ पर और 6.2 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। माइनस में है तो इसलिए डेटम लाइन से नीचे चलेंगे। इसके बाद बिफोर ए -10.7 और आफ्टर ए 0, तो -10.7 मान लेते हैं यहाँ पर और 0 यहाँ पर। अब हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मैच कर देते हैं। सबसे पहले था ए पॉइंट पर बिफोर 0, उसके बाद -2, तो ये हो गया। इसके बाद फिर -2 था बी पर बिफोर में, आफ्टर में था 11.8 प्लस का, तो डायग्राम स्ट्रेट पहुंच जाएगा ऊपर। इसके बाद डी पर पहले था 7.3 प्लस का, बाद में हुआ 4.3, फिर सी पर बिफोर -2, तो -2 नीचे 0.2 सॉरी -0.2। इसके बाद था फिर 10.7 और बाद में फिर ये ए पर हो गया 0। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम रहा इस और हैंगिंग बीम के लिए। सभी वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं हम। यहाँ पर थी 2 किलो न्यूटन, माइनस में है 2 किलो न्यूटन, ओके। ये यहाँ पर है 11.8, फिर 7.3, फिर 4.3 और यहाँ पर तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर है 0.2, ये यहाँ पर है सी पर आफ्टर में था -6.2, फिर 10.7 एंड फिर 0, ठीक है फ्रेंड्स। ये शियर फोर्स डायग्राम है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ इसमें ये देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा। तो अगर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन पता है तो उस रिलेशन से रिलेशन होता है dm/dx = F,
यानी रेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। अगर शियर फोर्स जिस पॉइंट पर 0 होता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर शियर फोर्स 0 हो रहा है सपोर्ट्स के बीच में, यहाँ पर शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट भी यही मैक्सिमम होगा। अब इस पॉइंट की लोकेशन और इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट होगा कितना, ये दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट की लोकेशन हम कैलकुलेट करते हैं। उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम इन सभी पॉइंट्स का यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। पहले मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट स्मॉल सी और ये पॉइंट डी एंड ये पॉइंट ई। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर दो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपको सिमिलर ट्रायंगल दो दिखाई दे रहे होंगे, सी डी ई और ए सी बी। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में हम रिलेशन लगाते हैं, साइड का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है दोनों ट्रायंगल का, सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम रिलेशन लगाएंगे। ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी में जो डी ई अपॉन बी सी होगा इज इक्वल टू होगा ए बी अपॉन, सॉरी ये डी सी है यहाँ पर, डी सी, और ये है यहाँ पर बी और सी, ठीक है। ये डी सी है इधर फ्रेंड्स, डी सी और ये बी सी है। तो अगर डी ई की वैल्यू हम रखें तो डी ई की वैल्यू हमारे पास है 0.2 किलो न्यूटन, ठीक है। डी सी की वैल्यू आप रख सकते हो कैसे, बी डी, अगर बी डी में से आप माइनस कर दो बी सी तो डी सी आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, बी डी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, बी डी की वैल्यू देखो, आप थोड़ा ऊपर जाओ, यहाँ बी डी की वैल्यू है 1.5, ये बी डी की वैल्यू 1.5, तो 1.5 माइनस बी सी कर देते हैं इज इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग में, सॉरी शियर फोर्स में कितना चले थे हम, 4.3, तो ये हो जाएगा 4.3 अपॉन बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन करने के बाद बी सी की वैल्यू आ जाएगी 1.43 मीटर, ठीक है, 1.43 मीटर। तो बी सी की वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा उस पॉइंट की हमारे पास लोकेशन आ गई है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस बीम के वेरियस पॉइंट्स पर। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी आपको फ्रेंड्स राइट से चलना है, और जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करोगे बेंडिंग मोमेंट, उस पॉइंट के राइट साइड में जो फोर्स लगे हैं उन्हीं की वजह से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, अदर साइड नहीं देखेंगे क्योंकि आप राइट साइड से चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ई पर कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट अबाउट ई के राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए ई पर बेंडिंग मोमेंट 0। बी पर कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी पर कैलकुलेट करेंगे, राइट साइड में एक ही फोर्स है 2 किलो न्यूटन, 2 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है 2.4। और फ्रेंड्स राइट साइड से अगर हम चलें तो साइन कन्वेंशन कहती है क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये 2 किलो न्यूटन बी के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट लाएगा, इसलिए ये माइनस कंसिडर करेंगे, ये हो जाएगा -4.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसी प्रकार हर एक पॉइंट पर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे। ये जो सी पॉइंट है इसको भी हम ऊपर लोकेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 1.4 इंटू 43, ठीक है, ये हमारे पास। अब इस पॉइंट पर भी हम इस पॉइंट को यहाँ कैपिटल एफ मान लेते हैं, इस पर भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो सभी पॉइंट पर आप जिस तरह यहाँ 2 पॉइंट पर मैंने कैलकुलेट किया उसी तरह आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर कैलकुलेट कर ली है। अगर आप
अगर आप पूरी वीडियो मतलब पूरा सीखना चाहते हो बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जो पिछली वीडियो है उनको देख के सीख सकते हो। वैसे तो मैंने शुरू वाले जो थे उनका कैलकुलेट करके बता दिया था कैसे कैलकुलेट करना है, फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख के बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। डिफरेंट पॉइंट पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे डेटम लाइन। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट E0 B पर -4.8, E पॉइंट पर 0 है तो 0 और B पॉइंट पर है -4.8, तो 4.8 मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम क्योंकि इस पोर्शन में कोई भी यूडीएल नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट पर मोमेंट आया है 9.52 प्लस का, तो डी पॉइंट ये रहा लोकेशन लाइन, ये मान लेते हैं यहाँ पर 9.5। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट अब एफ पॉइंट पर, यहाँ एफ पॉइंट पर हमने मोमेंट निकाला जो मैक्सिमम आया 12.61, मान लेते हैं यहाँ पर आ जाए 12.61। ठीक है, सॉरी एफ पॉइंट यहाँ लोकेशन लेके आ जाते हैं एफ पॉइंट की, ये एफ पॉइंट की लोकेशन यहाँ पर है। उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट एट सी हमने कैलकुलेट किया 12.6, फिर इसके बाद कैलकुलेट किया ए पर 0, ए पर बेंडिंग मोमेंट है 0। अब फ्रेंड्स क्योंकि बी से ए तक यूडीएल लगा हुआ है इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक जो डायग्राम आएगा वो पैराबोलिक आएगा, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पैराबोलिक कर्व से मैच करना है। तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहा। अब इस सवाल में हमने कवर कर लिया कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाता है ओवरहैंगिंग बीम के लिए, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया है ये भी हमने सीख लिया है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।